कैसे एक बम धमाके से बचने की कोशिश में कालचक्र 2 एयरप्लेन्स को एक ऐसे एयरपोर्ट पे ले आया जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ। कैसे एयरपोर्ट के रनवे पर 2 प्लेन्स आपस में टकरा गए और सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतने बड़े हादसे का क्या कारण था और ये किसकी गलती थी? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। सत्ताईस मार्च 1977 एक आम दिन की तरह पैन एम फ्लाइट 1736 लॉस एंजलिस से उड़ान भरकर कैनरी आइलैंड जा रही थी। बोइंग 747 के 121 सीरीज का ये एक लेटेस्ट एयरप्लेन था जिसे क्लिपर विक्टर के नाम से भी जाना जाता था। किसी भी एयरलाइन को दिया जाने वाला 747 सीरीज का ये पहला एयरप्लेन था और उस दिन प्लेन में 380 पैसेंजर्स के साथ 16 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। उसी वक्त इस फ्लाइट से कुछ ही दूरी पर एक KLM फ्लाइट 4805 भी एम्स्टर्डम से उड़ान भरकर कैनरी आइलैंड जा रही थी। KLM की ये फ्लाइट पैन एम फ्लाइट से आगे चल रही थी। राइन नाम से रजिस्टर्ड ये भी बोइंग 747 सीरीज का एक लेटेस्ट एयरप्लेन था जिसमें 235 पैसेंजर्स के साथ 14 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। ये दोनों फ्लाइट्स अभी कैनरी आइलैंड की तरफ बढ़ ही रही थी कि 1:15 बजे के करीब कैनरी आइलैंड के एयरपोर्ट टर्मिनल पर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें एक आदमी घायल हो गया और पूरे एयरपोर्ट पर हड़बड़ी मच गई। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी उन्हें चेतावनी मिली कि एयरपोर्ट पर कहीं एक और बॉम्ब लगाया गया है जो कभी भी फट सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी किसी भी हालत में पैसेंजर्स की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे और इस चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट को तुरंत बंद कर दिया गया और ग्रैंड कैनेरिया आने वाली सभी 5 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करके लॉस रोडियस एयरपोर्ट जाने को कहा गया। लेकिन अभी भी वो इस बात से अनजान थे कि सबकी जान बचाने के लिए किया गया ये फैसला कितना खतरनाक साबित होने वाला था। लॉस रोडियस एयरपोर्ट, जहां KLM फ्लाइट और पैन एम फ्लाइट को भी भेजा गया था, वो एक छोटा सा एयरपोर्ट है जहां सिर्फ एक रनवे है और एक बड़ा टैक्सीवे है जिसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे टैक्सीवे हैं। इतने छोटे एयरपोर्ट पर 5 बड़ी फ्लाइट्स को लैंड तो करवा दिया गया, लेकिन एयरपोर्ट पर इतने प्लेन्स के एक साथ रुकने की जगह नहीं थी, जिसकी वजह से इन सभी फ्लाइट्स को टैक्सीवे पर ही खड़ा किया था। टैक्सीवे पर इंतजार करते हुए KLM फ्लाइट के कप्तान ने लॉस रोडियस एयरपोर्ट की सर्विस टीम से पूछा कि प्लेन में बैठे बैठे सभी पैसेंजर्स काफी बोर हो रहे हैं, इसलिए क्या वो अपने पैसेंजर्स को आराम करने के लिए प्लेन से उतारकर एयरपोर्ट के अंदर भेज सकते हैं। थोड़ा सोचने के बाद एयरपोर्ट सर्विस टीम ने KLM फ्लाइट के पैसेंजर्स को एयरपोर्ट लॉन्ज में आने की अनुमति दे दी। ये देखने के बाद पैन एम फ्लाइट ने भी अपने पैसेंजर्स को प्लेन से उतार कर एयरपोर्ट के अंदर आने की अनुमति मांगी। लेकिन क्योंकि रोडियस एयरपोर्ट एक छोटा एयरपोर्ट था जहां पर इतने सारे पैसेंजर्स को एक साथ रुकने की सुविधा नहीं थी, इसीलिए सर्विस टीम ने पैन एम फ्लाइट को इजाजत नहीं दी। अभी KLM फ्लाइट के पैसेंजर्स एयरपोर्ट के अंदर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी फ्लाइट को सूचित किया गया कि ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट खुल चुका है, जिसे सुनकर सभी खुश हो गए और फ्लाइट कैप्टन लॉस रोडियस एयरपोर्ट से उड़ने की तैयारी करने लगे। तभी KLM फ्लाइट के कप्तान ने
लॉस रोडियोज एयरपोर्ट पर ही प्लेन में फ्यूल भरवाने के बारे में सोचा और एयरपोर्ट के कर्मचारियों को प्लेन में फ्यूल भरने का ऑर्डर दे दिया। ये देखकर पैन एम फ्लाइट, जो केएलएम फ्लाइट के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, उन्होंने केएलएम के कप्तान से पूछा कि उनके प्लेन में फ्यूल भरने में कितना समय लगेगा। और जब केएलएम फ्लाइट के कप्तान ने उन्हें बताया लगभग आधा घंटा, तो पैन एम के कप्तान थोड़े निराश हो गए, क्योंकि जब तक केएलएम फ्लाइट फ्यूल भरवा कर आगे नहीं जाती तब तक पैन एम फ्लाइट भी उड़ान नहीं भर सकती थी। केएलएम फ्लाइट के फ्यूल भरने में लगने वाले टाइम के कारण इतनी सारी फ्लाइट्स के टेक ऑफ को मैनेज करना रोडियोज एयरपोर्ट टीम के लिए काफी कंफ्यूजिंग हो रहा था। रोडियोज एयरपोर्ट पर अब तेज बारिश होने लगी थी, जिसके कारण कोहरा भी काफी बढ़ गया था। जैसे ही केएलएम फ्लाइट फ्यूल भरवाकर उड़ान भरने को तैयार हुई, कंट्रोल टावर से उन्हें बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करने को कहा और साथ ही साथ कंट्रोल टावर ने पैन एम फ्लाइट को भी केएलएम फ्लाइट को फॉलो करने के लिए कहा। कंट्रोल टावर ने पैन एम फ्लाइट को हिदायत दी कि वो डायरेक्ट रनवे पर ना जाएं और एग्जिट 3 पर ही वेट करें। पैन एम टावर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर चल रहा था, लेकिन टावर में लोग बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि बारिश के बाद एयरपोर्ट पर काफी धुंध हो गई थी और टावर से एयरपोर्ट की कुछ जगहें साफ दिखाई नहीं दे रही थी। उस वक्त एयरपोर्ट पर इतना कोहरा था कि पैन एम को सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो जा कहां रहे हैं। जहां पैन एम फ्लाइट रास्ता समझने की कोशिश कर रही थी, वहीं केएलएम फ्लाइट अपनी बैक ट्रैकिंग पूरी करके रनवे पर पहुंच चुकी थी और टेक ऑफ के लिए पूरी तरह तैयार थी। केएलएम फ्लाइट के कप्तान ने कंट्रोल टावर से क्लियरेंस लिए बिना ही टेक ऑफ शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑफिसर ने कप्तान को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि कंट्रोल टावर ने उन्हें अभी टेक ऑफ की परमिशन नहीं दी है, इसलिए उन्हें वेट करना चाहिए। लेकिन कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को टेक ऑफ जारी रखने के लिए कहा। अब केएलएम फ्लाइट अपनी पूरी रफ्तार से रनवे पर आगे बढ़ने लगी। तभी केएलएम फ्लाइट के कप्तान को कंट्रोल टावर से पता चला कि पैन एम की फ्लाइट भी अभी रनवे पर ही है, जिसे सुनकर वो थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि बारिश और धुंध के कारण उन्हें भी रनवे पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जहां पैन एम को लग रहा था कि वो सही रास्ते पर चल रहे हैं, और इसी गलतफहमी में वो न जाने कब C4 रनवे पर पहुंच गए। धुंध के कारण जहां दोनों ही फ्लाइट्स को रनवे पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, वहीं कंट्रोल टावर भी रनवे पर कुछ नहीं देख पा रहे थे। ये सब इतनी जल्दी में हो रहा था कि किसी को भी सिचुएशन को समझने और खतरे को समझने का मौका नहीं मिला। रनवे पर पूरी स्पीड से दौड़ते हुए केएलएम फ्लाइट को अभी भी पैन एम की फ्लाइट नजर नहीं आ रही थी। लेकिन तभी पैन एम के कैप्टन को केएलएम फ्लाइट की लाइट नजर आई। तब तक पैन एम के फर्स्ट ऑफिसर को भी केएलएम फ्लाइट नजर आ चुकी थी और उसने चिल्लाकर कप्तान से कहा कि जल्दी हटो यहां से। केएलएम फ्लाइट 260 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रनवे पर उनकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। इससे पहले कि केएलएम फ्लाइट टेक ऑफ पूरा कर पाती, एक बड़े धमाके के साथ दोनों प्लेन एक दूसरे से टकरा गए। टक्कर इतनी भयंकर थी कि केएलएम फ्लाइट पैन एम फ्लाइट को बीचों बीच से फाड़ती निकल गई। इतनी तेज स्पीड और पूरा फ्यूल भरा होने के कारण टक्कर के तुरंत बाद ही दोनों प्लेन्स में आग लग गई। केएलएम फ्लाइट में क्रू और पैसेंजर्स में से कोई भी नहीं बच सका। पैन एम फ्लाइट में भी सिर्फ 61 लोग इस भयानक एक्सीडेंट में बच पाए।
मानव इतिहास के इस सबसे बड़े एयर एक्सीडेंट में उस दिन कुल मिलाकर 583 लोग मारे गए। इस हादसे के बाद टेनेरिफ रोडियोज एयरपोर्ट को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। स्पेन की CIA इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस दुखद हादसे की जांच की और कहा कि दोनों प्लेन्स और कंट्रोल टावर के बीच में सही तालमेल न हो पाना इस दुर्घटना का कारण बना था। हर बड़ी एयर ट्रैवल दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया में उससे सबक लिया जाता है। ऐसे नए नियम बनाए जाते हैं कि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। इसी कारण से एयर ट्रैवल आज दुनिया में ट्रैवल करने का सबसे सुरक्षित माध्यम है। कार एक्सीडेंट के मुकाबले एयर एक्सीडेंट में जान जाने की संभावना ना के बराबर है। इसलिए हताश ना हो और खुशी खुशी अपनी हवाई यात्रा का आनंद लें।